क्या आपने कभी सुना है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के नहीं बल्कि आदिशक्ति मां महाकाली के अवतार थे और राधा जी लक्ष्मी जी के नहीं बल्कि शिव के अवतार थे। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये केस हुआ तो इस कहानी को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव की सबसे कम ज्ञात कहानियों में से एक देवी पुराण में दर्ज है। महाप्रलय होने के बाद सृष्टि के बीज प्राप्त करने के लिए आद्या काली ने भगवान महाकाल के साथ उल्टा संभोग किया। उनके बिस्तर पर सदाशिव, कामेश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा की लाशें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थीं, जिन्हें महाशमशान मंडल के बीच जलती हुई चिता पर रखा गया था। उनके दिल की बात सुनने के बाद भगवान महाकाल ने कहा, परमेशनी, मुझे आश्चर्य है कि जब आप विपरीत रति के आनंद में मेरे धड़कते हुए हृदय पे मेरे ऊपर बैठते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं। मैं हमेशा से आपका भक्त हूँ। हे कालिके, मुझ पर दया करें और मुझे वरदान दे कि मुझे भी आपकी तरह महसूस करने का अवसर मिले। आद्या काली ने कहा, हे परमेश्वर, आप जो सदाशिव के रूप में शासन करते हैं, कामेश्वर के रूप में भ्रम करते हैं, ब्रह्मा के रूप में सृजन करते हैं, विष्णु के रूप में पालन पोषण करता है और अंत में मेरे आदेश पर रुद्र के रूप में विनाश करते हैं। आपने मेरी सभी हार्दिक इच्छाओं को पूरा किया है। मेरे नाथ, मैं सदा सर्वदा आपकी सेवक हूँ। आपके प्रति अपने निस्वार्थ प्रेम के लिए आपके आदेश पर मुझे द्वापर युग में अपनी योनि का त्याग करके पुरुष रूप धारण करना होगा। मुझे 2 बार अवतार लेना होगा, एक देवकी के पुत्र गोविंदा के रूप में, दूसरा यशोदा की बेटी निशुंभ सुर मर्दिनी के रूप में। हे मेरे प्यारे पति, वृषभानु की पुत्री रासेश्वरी यानी राधा के रूप में अवतार लेकर मुझ पर कृपा करें। विष्णु को बलभद्र होने दे और 15 नित्याओं को गोपिकाएं बनने दे। इसके बाद उन्होंने अपनी योनि को कामरूप में स्थापित किया और कृष्ण और कौशिकी, जिसे निशुंभ सुरमर्दिनी भी कहा गया, उनके 2 अवतार लिए। कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए और कंस को मारने के लिए यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। दूसरी ओर कौशिकी पार्वती के बाहरी आवरण से प्रकट हुई और शुंभ और निशुंभ को मारने के लिए यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई। आद्या काली के कृष्ण अवतार के साथ भगवान महाकाल राधा के रूप में प्रकट हुए और गुप्त मिलन किया। देवी पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण विष्णु के नहीं बल्कि मां काली के अवतार थे। वहीं उनकी प्रेमिका राधा देवी लक्ष्मी का स्वरूप नहीं अपितु महादेव का अवतार थी। देवी पुराण के अनुसार भगवान महादेव वृषभानु पुत्री राधा के रूप में जन्मे। साथ ही श्री कृष्ण की 8 पटरानियां रुक्मिणी, सत्यभामा आदि भी महादेव का ही अंश थी। पार्वती की जया, विजया नामक सखिया श्रीडम और वसुदाम नामक गोप के रूप अवतरित हुई। देवी पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने बलराम तथा अर्जुन के रूप में अवतार लिया। पांडव जब वनवास के दौरान कामाख्या शक्तिपीठ पहुंचे तो वहां उन्होंने तप किया। इससे प्रसन्न होकर माता प्रकट हुई और उन्होंने पांडवों से कहा कि मैं श्री कृष्ण के रूप में तुम्हारी सहायता करूंगी तथा कौरवों का विनाश करूंगी। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा एवं सौतेली माँ रोहिणी बलराम की माँ दोनों ही नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंशा या कौशिकी था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। श्रीमद् भागवत में नंजा देवी कहा गया है, इसीलिए उनका अन्य नाम कृष्णानुजा है। इसका अर्थ ये कि वे भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। इस बहन ने श्री कृष्ण की जीवन भर रक्षा की थी। इसे ही योगमाया कहते हैं।